जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? ठीक होंगे। आज भाई दूज की आप सभी को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को हार्दिक शुभकामना। भाई बहन का प्यार इसी तरीके से बना रहे। आज हम बात करते हैं बबूल का जिंद। इसकी मैं साधना भी अपलोड करूंगा, साधना भी डालूंगा। साधना से पहले यही विधान डालूंगा जिसके आप अनुभव सुन रहे हैं। तो साधना से पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं करूंगा, तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आगे। मैंने अपने जीवन में दो व्यक्ति को देखा है जिन्होंने बबूल का प्रेत सिद्ध किया था। एक कुम्हार था जो प्रजापति था, और एक चौकीदार जो गांव का चौकीदार होता है, उसने भी इसको सिद्ध किया था। तो दोनों के दिलचस्प अनुभव मैं सुनाऊंगा। और पहले हम बात करते हैं कुम्हार। कुमार ने जो जिनको सिद्ध किया था, जो जिंद था, वह बबूल वाला था और उससे मैं मिल भी चुका हूँ। पहले उसकी शादी नहीं हुई थी, अभी भी वो व्यक्ति मौजूद है। पहले उसकी शादी नहीं हुई थी, तब ये चीज करता था। और कई वर्ष पहले उसकी शादी हो चुकी थी, तो फिर उसने ये बंद कर दिया था। आज उसके भी एक दो बच्चे भी हैं। तो वह सबसे ज्यादा जिंद का उसने फायदा क्या लिया? जो लोग कहते शक्तियों का फायदा। देखो क्या है कि वो जुए का बड़ा शौकीन था। तो अक्सर वह जुए में उसका इस्तेमाल किया करता था। मैंने कई बार उसको देखा है भाई, कई बार उसको देखा है, पहले कई बार मिल भी चुका हूँ। तो जुए में भाई बहुत पैसा जीतता था वो, इसी के जरिए से। बस उसका दूसरा अनुभव तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन एक चीज मैंने देखी है, कभी भी वो मिठाई वगैरह तो मंगवा देता था। और दूसरी चीज, जुए में उसने बहुत काम लिया, बहुत पैसा जीता था। खैर अब शायद उसने बंद कर दिया ये काम। ज्यादा दिन से मेरी मुलाकात भी नहीं, कई सालों से मुलाकात भी नहीं हुई। और दूसरी चीज आते हैं चौकीदार। जो चौकीदार था, इसका मजेदार इंटरेस्टिंग किस जो घटनाएं हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। जिंद उसने इसको सिद्ध किया किसी, जो जैसे कि हम बोलते हैं कोई वेश्या होती हैं, जो बाजार होते हैं, लोग बाग जाते आते रहते हैं, समझ गए होंगे आप। तो किसी वेश्या ने, या किसी माताएं बोलूं या जो भी बोले उनको, उन्होंने वो विधान इस लड़के को दिया था। एक समय जब ये इसकी उम्र 20-22 साल रही थी उस टाइम, तो उसको वो विधान उसने दिया था। अब वो उसके पास कहाँ से आया वो तो ईश्वर जाने या वो व्यक्ति जाने, लेकिन ये उसी के मुंह से सुनी हुई बात थी। तो उसने विधान लिया और उसने इसको खुद किया, 3 दिन किया। कई बार असफल भी रहा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सफलता मिल गई थी। कई बार असफल भी रहा, लेकिन वह प्रयास करता रहा, तो सफलता भी मिली उसको। और जब उसको सफलता मिली, जब उसने बबूल का जिंद सिद्ध किया, तो वो व्यक्ति शराब का बहुत ज्यादा आदी था, दारू बहुत ज्यादा पीता था। कई बार ऐसे चमत्कार किस्से उसके बहुत हैं कि कई बार मिठाई मंगा देना, किसी वस्तु को मंगा देना, या जो खाने पीने का सामान होता है वो कोई भी सामग्री बड़े आसानी से मंगा देता था। कोई भी चीज। खुद भी शराब पीता था। जैसे कि आप, अगर आपने बोल दिया मैं तुझे 50 रुपए दूंगा, मुझे ये मंगा के बता दे, तो वो तुरंत ही मंगा के आपको बता देता था। ऐसा व्यक्ति था वो। अगर आपने उसको बोल दिया कि मैं एक शराब का, एक आपको क्वार्टर, जो होता है देसी भाषा में क्वार्टर, वो अगर मैं एक क्वार्टर तुझे दूंगा, मुझे फला चीज का चमत्कार दिखाए, तो वो दिखा देता था भाई। शराब के लिए वो कुछ भी कर सकता था। कई साल उसने शराब में बिता दिए। कई ऐसे चमत्कार हुए उसके बहुत ज्यादा। जिंदों के मामले में कोई कोई कुछ बोलता था कि उसके पास दो तीन हैं, कोई बोलता था एक है। असल में एक घटना उसकी और ज्यादा प्रभाव मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक व्यक्ति है, मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया था। एक बार उनके खेत पे वो अचानक से आ गया, और रात के टाइम जो ट्रैक्टर होता है, जो जुताई का काम होता है, तो भाई पूरी रात जुताई उसने जिंदों से करवाई। जिंदों से उसने जुताई करवाई। और
एक बार पानी भी कम पड़ गया था तो रात की टाइम पानी भी उसने उसी से मंगवाया। और कई बार ऐसे उसके किस्से भी रहे हैं, कई बार उसके खेतों पे वो जाया करता था। एक बार खेत जोतते समय उसकी चैन वगैरह गिर गई थी, तो वो भी उसने बता दी थी। तो जिंद बहुत पावरफुल होता है, बबूल का जिंद बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन एक चीज, जब उस व्यक्ति ने, जो खेत वाला था, मेरा मित्र है, अभी भी है वो, तो उन्होंने उससे पूछी कि ये काम कर देता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, कि काम उसको करना ही पड़ेगा। अगर मैंने बोल दिया काम उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गुलाम है। तो बहुत सारे ऐसे उसके किस्से हैं, मिठाई मंगा देना, चमत्कार। तुम जानते, देखो शक्ति अगर आपके पास है, एक चीज अगर आपके पास है, आप कोई भी चीज मंगा सकते हो। अब जो उसने जो विधान किया था, जो विधि विधान उसने किया था, वही विधि विधान उस खेत वाला जो लड़का था उसको भी दिया, और उसने मुझे दिया। उसने भी एक बार प्रयास किया था। उस वो कई बार ऐसे बोला भी करता था, मैं तुझे सिद्ध करवा दूंगा, उस लड़के को मैं तुझे सिद्ध करवा दूंगा। लेकिन वो लड़का थोड़ा नहीं माना उस टाइम कि मैं देखूंगा। और एक बार तो उसने प्रयास भी किया था 3 दिन का, आ, डर के भाग गया था, शायद ऐसा हुआ था। उन्होंने मुझे घटना भी सुनाई थी कि मतलब तीसरे दिन आवाज वगैरह आई तो वो डर कर भाग भी गया था। फिर वो चीज मेरे पास आई। तो जीवन में एक चीज सीखी है, उस व्यक्ति का जो हाल हुआ था बहुत ही दर्दनाक हुआ था, उसकी जो मौत हुई थी बहुत ही दर्दनाक हुई थी। जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। देखो कोई भी शक्ति है, जरूरत पड़ने पर आप काम लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवा रहे हैं, लगे 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 शक्तियों को 12 12 घंटे आप काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। भाई शक्ति है, कोई मजाक नहीं है। जितना आप उसको करवा रहे हो कहीं ना कहीं वो भी आपको, देखो अगर एक समय वो भी सोचने लगते हैं यार ये मुझे बेवजह परेशान करता है, तो वो भी फिर आपकी फिराक में रहते हैं भाई, कि कब ऐसा मौका मिले। वो भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब ऐसा मौका मिले और कब मैं इसको दबोच दूं। जब आप किसी चीज को ज्यादा परेशान करोगे तो वो खुद आपसे नफरत करना चालू कर देता है भाई। शक्तियों को, अगर शक्तियां आपकी गुलाम हैं तो ये नहीं कि उनको हम 24 घंटे के लिए रगेड़ रहे हैं, उनको काम ही काम दे रहे हैं। तो एक समय वो भी आपसे परेशान हो जाएंगी, फिर वो भी इसी तलाश में रहती हैं कि कब इससे कोई ना कोई ऐसी गलती हो, उसका वो फायदा उठाते हैं। इसलिए शक्तियों का इस्तेमाल वहां कीजिए जहां पर जरूरत हो। और किसी भी शक्ति को दोस्ती की तरह, दोस्ती की तरह रखिए, तो और ज्यादा जबरदस्त काम करती है। तो देखो अगर मैं इस घटना को बहुत लंबे से सुनाता तो वीडियो काफी लंबा था, लेकिन मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया है कि क्या क्या काम करता है। जिन्न बहुत ही जबरदस्त होता है। देखो हर हर कोई इसको साधना चाहता है, गांव क्षेत्र में बहुत लोग इसकी साधनाएं भी करते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा था जो रोज सुबह पानी डालने जाता था। मेरा खुद का भी अनुभव है भाई, मेरे पहली साधना भी यही रही है। उसका मैं जब कभी टाइम मिलेगा तो वो शेयर करूंगा। ये जो घटना थी बहुत ही जबरदस्त थी। अगर इसको बड़ा लंबा मैं आपको विस्तार से बताता तो काफी ज्यादा टाइम हो जाता, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है वीडियो के माध्यम से। आगे मैं इसकी साधना भी आपको अपलोड करूंगा। लेकिन कोई भी साधना करें हमेशा गुरु के सानिध्य में ही करें। मेरी जितनी भी साधनाएं हैं, जो भी मैं प्रयोग अपलोड करता हूँ, हमेशा आपको गुरु के सानिध्य में ही करना है। ठीक है ना। और आगे भी मैं इसकी साधना अपलोड करूंगा 3 दिन की, उसको आप कर सकते हो। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के सानिध्य में ही करना है, वरना ऐसे मत करना, वरना आपको भी हानि हो। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।